हेलो दोस्तों, देखिए सीक्वेंस सीरीज ऐसे तो बता रहे थे, अब क्या करें, बार बार वायरल जाता है, इतना प्रॉब्लम होता है ना करना। चलिए क्लास को शुरू करते। देखिए सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस मतलब क्या होता है? अनुक्रम। अनुक्रम मतलब क्या हो गया? अनुशासन, अनुपालन, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, ये सब अगर आप समझते हैं तो आपको अनुक्रम समझ में आ जाएगा। हम हिंदी तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि आपको अनुशासन समझाएं, अनुपालन समझाएं, अनुदैर्ध्य समझाएं, अनुप्रस्थ समझाएं। बहुत सारा शब्द देखते हैं जहाँ पे अनु लगा हुआ रहता है। जैसे शासन बोलने में क्या जाता है? शासन बोलो, अनुशासन क्यों बोलते हो? सिर्फ शासन से काम चला लो कि शासन है, नहीं, अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या हो गया? अनु हो गया जो जोर दे रहा है, शासन पर जोर दिया जाता है कि शासन, अनुशासन में सब चीज़ें। हाँ भाई, जैसे शासन है उसी हिसाब से चल रहा है। पालन, हाँ भाई वो मेरा कहना पालन करता है, पालन करता है, हाँ भाई पालन करता है। अनुपालन क्यों बोलते हैं? अनुपालन इसलिए क्योंकि पालन पे जोर दिया जाता है, अनु लगने से उस पर प्रेशर होता है। यहाँ पे पालन जो हम बताए हैं वो ओबे, वो मान रहा है, कहना चल रहा है। तो इस तरह से होता है कि अनु लग जाने से मतलब उसके साथ साथ, जैसे अनुशासन, शासन के साथ साथ, अनुपालन, पालन के साथ साथ, या भी अनुराग मतलब राग के साथ साथ। ठीक है, अनुराग का मतलब हो गया। और भी है बहुत सारा शब्द, अब हिंदी में हम सब तो नहीं खोजेंगे, मैथ के टीचर हैं, पता चला हिंदी के शब्द 100-150 आपको शब्द का लिस्ट दे दिए। अनुक्रम, क्रम माने आपको समझ में आता है ऑर्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रम मतलब ऑर्डर, और अनु मतलब साथ साथ, मतलब क्रम के साथ साथ एक निश्चित क्रम में चले। तो डेफिनेशन डायरेक्ट लिखिए लीजिए, अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम किसे कहते हैं? मिटा तो दिए, अभी समझाए थे बहुत सारा, लेकिन क्या करें सब हिल जाता है। लिखो, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो, या कह सकते हैं कि संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करता। इंग्लिश में कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच फॉलो इन अ फिक्स ऑर्डर, या विच फॉलो ए फिक्स ऑर्डर, या कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर प्लेस्ड इन अ फिक्स ऑर्डर। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो उसे अनुक्रम कहते हैं। इंग्लिश वाले भी बोल देते हैं, कुछ इंग्लिश वाले भी रहते होंगे शायद। द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच आर प्लेस्ड इन अ फिक्स ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। देखो अभी हम बताते हैं, सीक्वेंस सिर्फ यही नहीं है। सीक्वेंस का अगर एग्जांपल देखा जाए तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, डॉट डॉट डॉट, ये भी सीक्वेंस है। कहेंगे कहाँ से? अरे 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये भी सीक्वेंस है। 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ बोलेंगे 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, फिर 4 के क्यूब, 5 के, तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस है। सीक्वेंस का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा बढ़े, कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64, ये सभी के सभी क्या है? सीक्वेंस है, सब के सब सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस तो समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या होता है? संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा हुआ। सीक्वेंस कई तरह के होता है, 2 तरह के, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। हिंदी में बोले तो परिमित अनुक्रम और एक होता है अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम क्या होता है? मतलब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें अंतिम पद पता होता है। अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो फाइनाइट सीक्वेंस है, लेकिन अगर अंतिम पद नहीं पता है, डॉट 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 दे दिया गया है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सीक्वेंस कई तरह के, 2 तरह के, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में अंतिम पद पता होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस में अंतिम पद नहीं पता होता। चलो ये समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है। अब आते हैं सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस के पदों को जोड़ दिया जाए, इसको पद कहते हैं, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, मतलब ये टर्म है। इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये टर्म। अगर इन सभी टर्म्स को जोड़ दिया जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज, यानी कि श्रेणी। देखो सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम। और सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी, नॉट श्रेणी, श्रेणी बोलते हैं। इन सभी पदों को जोड़ देते हैं तो क्या? अच्छा, जोड़ने का ये मतलब नहीं होता कि प्लस प्लस हो। यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पर भी क्या है? माइनस, यहाँ पर भी क्या है? माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब सबके आगे माइनस लगा हुआ है, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे कि घटा दें? हाँ, -2 में से -4 को घटा दीजिए। अरे तो -2, -4, -6 घटा के बोलो, कैसे बोलोगे बताएं? हम घटाते हैं। देखो -2, -4, -6 हो गया, और -6 12 हो गया, -6 20 हो गया, -10 -30 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो माइनस में 30, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो प्लस में 30। दोनों ही कंडीशन में हम कर क्या रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि पदों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए। जोड़ने का सिर्फ
आप मतलब समझते हैं कि पदों के बीच में प्लस, नहीं, अगर हर एक टर्म के आगे माइनस माइनस है तब भी आपस में वो जुड़ जाएगा, भले ही जुड़ कर क्या आएगा माइनस में, हर एक टर्म के आगे अगर प्लस प्लस है तब भी जुड़ जाएगा, लेकिन वो क्या आएगा प्लस में। तो ऊपर वाला जोड़कर प्लस में आया, नीचे वाला जोड़ के किस में आया माइनस में, जुड़ तो दोनों ही कंडीशन में रहा है। तो अगर प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाए, अगर आपको ऐसा दिख जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है, सीरीज है। सीक्वेंस तो बोल सकते हैं सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस का मतलब होता है कॉमा कॉमा, अगर कॉमा लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस, लेकिन प्लस या माइनस का चिन्ह लग गया तो वही सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीरीज में। तो सीरीज क्या होता है, तो कह सकते हैं कि सभी पदों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, सीक्वेंस के सभी पदों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, अगर प्लस का चिन्ह लगा दिया जाए, प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए, तो उसी को श्रेणी कहते हैं। हिंदी में फिर से बोल दे रहे, अनुक्रम के सभी पदों के, अनुक्रम के सभी पदों के पहले, या अनुक्रम के सभी पदों को, अनुक्रम के सभी पदों को आपस में जोड़ा जाए तो श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। या ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अनुक्रम के सभी पदों के आगे प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में अगर चाहें तो कह सकते हैं कि इफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, इफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर प्लेस्ड बिफोर द एवरी टर्म्स, बिफोर द एवरी टर्म्स of the sequence, before the every terms of sequence is called series। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये लिख लेंगे। अब सीक्वेंस जैसे दो तरह के था, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, एकदम सेम चीज़ बा। सीरीज भी कई तरह के होगा, दो तरह के, एगो फाइनाइट सीरीज और एगो इनफाइनाइट सीरीज। अगर सीक्वेंस दो तरह के है, फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस अगर दो तरह के है तो सीरीज भी कई तरह के होगा, दो तरह के, क्योंकि सीक्वेंस ही तो कन्वर्ट हो गया किसमें, सीरीज में। सीक्वेंस की पता हमको कैसे चलता है, जब कॉमा 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 दिल रहे, और इसी को हम सीरीज कब कहते हैं, जब प्लस प्लस या माइनस माइनस लगा रहे। तो सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो बोली चाली में आप लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखने में लगता है, सुनने में लगता है दोनों एक जैसा, लेकिन अंतर है, और कोई खास अंतर नहीं, लेकिन है अंतर, ठीक है। और इसमें उतना ही अंतर है जितना कि राहुल गांधी और राजीव गांधी में है, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी में है। गांधी गांधी तो दोनों में लगल है, इसमें भी गांधी उसमें भी गांधी। अरे सोनिया गांधी उसकी माँ है, तो राहुल गांधी बेटा है। या जितना सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी में अंतर है, दोनों गांधी है, तो एगो माँ है एगो बेटी है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वह माँ है या बाप है, और जो प्रोग्रेशन है उसका बेटा है। प्रोग्रेशन जो है वह सीक्वेंस से ही आया है, प्रोग्रेशन कहीं से उड़ कर नहीं आया है कि अपने मन से आ गया। सीक्वेंस का मतलब है कि जो एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करे, वो सीक्वेंस हो गया। लेकिन प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, प्रोग्रेशन जो बना है वह बना ही है कौन से शब्द से, प्रोग्रेस से। प्रोग्रेशन बना ही कौन से शब्द से, प्रोग्रेस से। तो इसमें प्रोग्रेस होता है, मतलब यह भी सीक्वेंस ही है, ऐसा नहीं कहेंगे सीक्वेंस नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपको समझाते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस कितने तरह के थे, सीक्वेंस सीमित नहीं, सीक्वेंस अनंत है। जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं कि माइनस 3 है सपोज दैट, फिर 4 है, फिर -5 है, फिर 6 है, -7 है, फिर 8 है, फिर -9 है, फिर 10 है। इसको आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, अनुक्रम, जिसमें आपको पता चल जाए कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं, वो सीक्वेंस हो गया। जैसे 11th में पढ़ोगे तो एक सीक्वेंस आता है, फिबोनाची सीक्वेंस। अब 10th लेवल वाले बुजुर्ग को हम फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ा दें तो सब ऊपरे ऊपरे उड़ जाएगा। ऊपरे छोड़ो, इतना ऊपर उड़ेगा ना कि वो आदमी उड़ जाएगा, समझना बड़ी दूर की बात है। इसीलिए 10th लेवल तक ही हम रहते हैं। ये सीक्वेंस है, कैसे पता चला, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, आगे जाहिर से बात है 11 है। लेकिन साथ में ये भी तो पता चल रहा है इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये माइनस से 11 होगा। तो जब आपको आगे वाला पता चल गया कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं, वही तो है सीक्वेंस। मतलब सेम ऑर्डर को अगर फॉलो करते जाएं, किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, भले प्लस माइनस में, तो जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, देखो ना, सीक्वेंस, अनुक्रम, क्रम का मतलब क्या होता है, ऑर्डर।
जो ऑर्डर को फॉलो करेगा, जो एक निश्चित ऑर्डर को फॉलो करेगा वो सीक्वेंस होगा। तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस है। लेकिन क्या यह प्रोग्रेशन है? तो कह सकते एकदम नहीं, प्रोग्रेशन तो एकदम नहीं है। सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें नो डाउट ये सीक्वेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि यह प्रोग्रेशन है तो एकदम गलत बात है। सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अभी तो बताएं कि उतना ही अंतर है, ठीक है, जितना कि राजीव गांधी और राहुल गांधी में। कहने का मतलब है कि राजीव गांधी से ही राहुल गांधी निकला है, ना कि राहुल गांधी से राजीव गांधी निकला है। यहाँ पर राजीव गांधी का काम कौन कर रहा है? सीक्वेंस। और राहुल गांधी का काम कौन कर रहा है? तो ये प्रोग्रेशन। यानी कहने का मतलब है कि सीक्वेंस अगर बाप है तो प्रोग्रेशन उसका बेटा है। सीक्वेंस से ही आया है प्रोग्रेशन, अलग से ही टपका नहीं है। आप अगर लिख रहे हैं, जैसे सपोज दैट 2 मान ले, 4 मान ले, 6 मान ले, 8 मान ले, 10 मान ले, 12 मान ले, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह प्रोग्रेशन है। इसको कहा जा सकता है प्रोग्रेशन है। और सिर्फ प्रोग्रेशन ही नहीं है, ये प्रोग्रेशन के साथ साथ सीक्वेंस भी है। क्यों? बढ़ रहा है ना एक निश्चित ऑर्डर में। अगर बढ़ रहा है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। अगर प्रोग्रेशन हम कह रहे हैं तो प्रोग्रेशन में फिक्स होता है कि वो प्रोग्रेस करना चाहिए। अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो वो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है। लेकिन हाँ, प्रोग्रेशन होने के साथ साथ यह सीक्वेंस भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि 12 के बाद क्या बोलने वाले हैं? 14। तो जाहिर सी बात है कि यह सीक्वेंस है। जैसे आपसे कह दिया जाए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, इस तरह से 128 है। देखिए इसमें क्या लग रहा है कि कभी घट भी रहा है। गौर से अगर देखोगे, अगर घट रहा है तो लगातार घटते रहना चाहिए, और अगर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर बढ़ रहा, देखो प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता एक अच्छा आदमी अच्छा काम कर करके अगर ऊपर तक जाता है तो प्रोग्रेस कर रहा है। और मान लीजिए कि वो भी अच्छा ही होता है, उसको गलत नहीं कर सकते। जैसे सपोज दैट कोई छोटा मोटा चोरी करता है, ठीक है, जैसे KGF की बात कर लो। KGF तो खैर बातें अलग है, कोई बुरा मान जाइएगा, सॉरी अगर बुरा लग जाता है तो माफ़ी चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिसके लिए जैसे चोरी किया, चोरी से थोड़ा सा और बड़ा चोरी किया, फिर डाका डाला, अबरी तो खैर कहने ने डाका से भी ऊपर वाला काम कर दिया, उससे भी ऊपर कर दिया, इतना ऊपर कर दिया कि खैर मतलब KGF समझते हो ना, उसका हालत हो गया। अब लोग उससे डरने लगा, उससे डर हो गया सबको, मतलब उसके नाम पे डरने लगा। तो क्या है? एक तरह का प्रोग्रेस ही तो है, वो आगे ही तो बढ़ रहा है। देखो प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना, एक अच्छे रास्ते पर चलकर बढ़ा और एक गलत रास्ते पर चलकर बढ़ा, लेकिन प्रोग्रेस तो दोनों ही तरह से हुआ है। हाँ, भले मेरे ही नज़र में या आपके नज़र में एक अच्छा काम किया तो हाँ प्रोग्रेस कर दिया, नहीं गलत काम वाला भी प्रोग्रेस कर दिया, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब मैथ में ये नहीं लिखें कि हमेशा ऊपर बढ़े, मतलब लगातार बढ़े या लगातार घटे। तो ये वाला हम देख रहे हैं 2 4 6 8 2 बढ़ रहा है, प्रोग्रेशन है। 2 4 8 16, देखिए सीक्वेंस तो पक्का है, इसको ये नहीं कह सकते कि ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है। इसमें नो डाउट कि ये सीक्वेंस नहीं है, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है कि सीक्वेंस नहीं है। लेकिन साथ साथ यह प्रोग्रेशन भी है, भले स्पेलिंग नहीं पता चल रहा हो, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये प्रोग्रेशन है। देखो अगर -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है, -12 है, -14 है, तो ये सीक्वेंस तो है एकदम पक्का, क्योंकि आगे मालूम है कि क्या हम लिखने वाले हैं, -16। और साथ साथ प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि मालूम है कि एक निश्चित ऑर्डर में बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है सर? ये तो घट रहा है। हाँ ठीक है, घट ही रहा है, तो आपको मालूम है ना कि किस तरह से घट रहा है। जबकि ऊपर वाले में बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था, मतलब 2 से -3 हो गया, कितना ज़्यादा घट गया। और फिर एकाएक 4 हो गया, फिर -4, लेकिन ऑर्डर पता चल रहा था। कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, वो बात की बात है, लेकिन ऑर्डर पता चल रहा था क्या फॉलो हो रहा है। जो यहाँ तो लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तो अगर लगातार बढ़े लगे या लगातार घटे लगे तो वही तो हो जाता है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन में कोई खास अंतर नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है। सीक्वेंस में कभी बढ़ सकता है, कभी घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया। जैसे कि एक बंदर है, पौल पे चढ़ रहा, पहले 2 कदम ऊपर गया, फिर 1 कदम फिसल गया, फिर 2 कदम ऊपर गया, फिर 1 कदम फिसल गया, फिर 2 कदम ऊपर गया, 1 कदम फिसल गया। तो इसको कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस में चल रहा है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, प्रोग्रेशन नहीं फॉलो कर रहा है। प्रोग्रेशन में लगातार या तो बढ़ेगा या तो लगातार घटेगा। यहाँ प्रोग्रेशन फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ आगे जाके पढ़ेंगे 11th में सीक्वेंस सीरीज में कि दोनों को अलग अलग बांट देंगे, प्लस वाले को अलग, माइनस वाले को अलग। नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल का आप 11th में 2 को, 4 को, 6 को, 8 को अलग कर देंगे, प्लस वाला अलग कर देंगे या माइनस वाला अलग कर देंगे। हम वहाँ पर
दो गो सीक्वेंस अलग कर देंगे, पहला सीक्वेंस अलग प्लस वाला, माइनस वाला सीक्वेंस अलग। अच्छा ऐसा ही प्लस वाला सीक्वेंस अलग कर देंगे, माइनस वाला सीक्वेंस अलग कर देंगे, तो दो गो अलग अलग प्रोग्रेशन बन जाएगा, वहाँ पे हम हल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक साथ इसको कलेक्टिवली आप प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ सीक्वेंस है ना कि प्रोग्रेशन है, ये ध्यान दीजिएगा। इतना हम सिर्फ इस पर लेक्चर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर समझ में आ जाए। स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है कि श्रेणी क्या होता है, और कभी कभी आपको मिल जाता है श्रेणी क्या होता है। अरे यार, श्रेणी जो होता है वो सीरीज होता है, और श्रेणी जो होता है वो प्रोग्रेशन होता है। इतना दोनों में अंतर, अभी तो समझा रहे हैं। दोनों आपको लगता है एक ही चीज़ बा, वही बतियाओ ना, गांधी गांधी लग गया तो हाँ दोनों एक ही चीज़ बा। महात्मा गांधी राजीव गांधी में की अंतर, दोनों तो गांधी है। गजब है यार, दोनों में आसमान जमीन के अंतर है। यहाँ पे सीरीज, इस श्रेणी है इस श्रेणी है। श्रेणी जो होता है ना वो सीक्वेंस से बनता है, और श्रेणी जो है वो भी सीक्वेंस से बनता है। लेकिन हर एक सीक्वेंस को आप श्रेणी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक सीक्वेंस को मतलब श्रेणी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखो, जो सीक्वेंस है वही कन्वर्ट हो जाता है किस में, सीरीज में, अगर प्लस या माइनस के चिन्ह लगा दोगे तो। लेकिन जो सीक्वेंस है वो हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका कोई गारंटी नहीं, हिल कैसे रहा, कि हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो श्रेणी अलग है, श्रेणी अलग है। भले ही किताब में लिखा हुआ रहे तो कहिएगा कि आप बहुत बड़ा मास्टर हैं। अरे हाँ, आप क्या करें, ये भी तो नहीं है कि उतना बड़ा मास्टर है जो मेरा कहना मानोगे। लेकिन दोनों सेम चीज़ नहीं, इतना मानो अगर हमको मानते हो तो। या कोई बहुत ऊँचे लेवल का किताब देखोगे तो कम से कम इंटर का देख लो ना भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्रेणी और श्रेणी दोनों में अंतर होता है। 10th लेवल वाले बुतरू तो खैर मान लो, बोल रहे हैं तो मान लीजिए। आप 11th का किताब का भी देखवे करोगे 1 साल बाद। श्रेणी दोनों में अंतर समझाती है। अब आपको ये समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस मतलब संख्याओं का वैसा समूह जो निश्चित क्रम में लिखा गया हो, सीक्वेंस हो गया। और अगर उन मतलब अनुक्रम के पदों को अगर जोड़ दिया जाए, या फिर कहो कि अनुक्रम के पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए, तो सीरीज हो जाएगा। लेकिन प्रोग्रेशन क्या हो गया, प्रोग्रेशन में अभी तक आप लोग देख रहे थे कि लगातार बढ़ रहा है, कभी कभी घटता भी है। जैसे अगर नीचे दिखाई दे रहा होगा तो मान लीजिए 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, तो कोई बात नहीं, ये लगातार घट ही रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो लगातार घटते जा रहा है। क्या हो रहा है, पहले 1/2 था, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, 1/32, ये बढ़ नहीं रहा, घट रहा। कुछ लोग को लग रहा होगा ये तो बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा यार, घट रहा है। समझो ने कि एक मतलब 100 रुपया 2 आदमी में बांट लिया, यहाँ पर 100 रुपया कई आदमी में बांट लिया, 4 आदमी में, यहाँ पर 100 रुपया 8 आदमी में बांटल गया, यहाँ 100 रुपया 16 आदमी में बांटल गया, यहाँ 100 रुपया 32 आदमी में बांटल गया। तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऐसा घट रहा है, मतलब नीचे बढ़ने से ही घट रहा है। तो कोई बात नहीं, एक निश्चित नियम से घट रहा है, मतलब लगातार घटिए रहा है, ऐसा नहीं कि कभी बढ़ गया कभी घट गया। तो हम कह सकते हैं कि चलो सीक्वेंस तो है, क्योंकि आगे हमको मालूम है कि 1 क्या लिखने वाले हैं 64, तो सीक्वेंस तो पक्का है। लेकिन सीक्वेंस के साथ साथ ये क्या है, प्रोग्रेशन भी है, ये प्रोग्रेशन भी है। अब आता है कि प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन लिख लीजिए। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन बोल देते हैं संख्याओं का वैसा समूह, प्रोग्रेशन बोल देते हैं संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो कि एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो। संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो 4 एक होता है, जोड़ घटा गुना भाग। किसी में आप कुछ जोड़िएगा या तो घटाइएगा, तो जोड़कर या घटाकर। अगर जोड़ेंगे लगातार तो बढ़ेगा, लगातार घटाएंगे तो घटते जाएगा, गुना करेंगे तो भी लगातार बढ़ेगा, अगर लगातार उसमें भागा ही देते जाएंगे तो घटेगा। तो लगातार बढ़ना ये लगातार घटना, ये दोनों के दोनों कहलाता है क्या, प्रोग्रेशन। दोनों के दोनों प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल छोड़िए, अब आते हैं प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं। प्रोग्रेशन कई तरह के होता है। जनरली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सीक्वेंस में क्या अंतर है, सीरीज में क्या अंतर है, प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। तीनों अलग अलग वर्ड है। सीक्वेंस अलग, आपको समझ में आ गया, संख्याओं का वैसा समूह जो निश्चित ऑर्डर को फॉलो करता होगा, सीक्वेंस। उसके बाद सीरीज क्या है, तो अगर सीक्वेंस के सभी पदों को प्लस 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 लगा के जोड़ दिया जाए या माइनस 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 लगा के जोड़ दिया जाए तो वही कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में। लेकिन अगर उन्हीं सब
उसको छोड़ दो। अब आ जाते हैं प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि संख्याओं का वैसा समूह जो निश्चित क्रम के अनुसार या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। प्रोग्रेशन कई तरह का होता है। प्रोग्रेशन आपको मिलेगा 3 तरह का, ठीक है, 3 तरह का प्रोग्रेशन होगा। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो AP कहेंगे, GP कहेंगे और HP कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेन चेंज कर लेते हैं, कम दिखाई देता होगा। AP का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और GP का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 तरह का, तीनों तरह के प्रोग्रेशन डेफिनेशन से अच्छा है कि आप समझ लीजिए एग्जाम्पल से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। और ये वाला होता है HP का मतलब हरात्मक श्रेणी। क्योंकि बीच वाला आप भूल गए, नहीं भूल नहीं गए, हम जान से लिखे हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, नहीं लग रहा कि यहाँ पर 2 ऐड होते जा रहा है, इससे ही 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा। तो किसी भी 2 पदों के बीच में समांतर 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 समानांतर मतलब समांतर श्रेणी, समान अंतर होना चाहिए। लगातार 2 पदों के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ तक लगातार 2 पदों के बीच में देखो अंतर समान है। यहाँ पर अंतर कितना है? 2 का। यहाँ पर लगातार 2 पदों के बीच में अंतर देखो कितना के अंतर है? 2 का। यहाँ पर लगातार 2 पदों के बीच में अंतर देखिए 2 का अंतर है। यहाँ पर लगातार 2 पदों के बीच का अंतर 2 है। लगातार 2 पदों के बीच का अंतर 2 है। मतलब किसी भी 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान हो, ठीक है, कह सकते हैं कि वैसा प्रोग्रेशन या वैसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, वैसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर क्या हो? समान हो। नहीं देख रहे हैं 2 अंतर है यहाँ पे 2। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि 10 और 2 में डिफरेंस, नहीं नहीं यार, 10 और 12 में डिफरेंस देखो, या तो फिर 10 और 8 में डिफरेंस देखो। लगातार 2 पदों का अंतर अगर समान होता है, वैसा प्रोग्रेशन जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अगर आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गया तो हार्मोनिक श्रेणी देखो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये आराम से आप कह सकते हैं। ये भी अगर गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी है। लेकिन 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 क्या, ये 2, 4, 6, 8 सीधा सीधा था। यहाँ पर 2 कने नीचे, 4 कने नीचे, 6 कने नीचे, 8 कने नीचे, 10 कने नीचे, ऊपर वाला फिक्स है। इसमें देखो क्या था? 2/1, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1, 12/1। यहाँ जो बट्टा में था ना, वो बट्टा ऊपर चल गया और नीचे आके 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर समांतर श्रेणी के पदों को उलट दिया जाए, समांतर श्रेणी के पदों को उलट दिया जाए, समांतर श्रेणी के पदों को उलट दिया जाए, या समांतर श्रेणी के पदों का जो विलोम होता है उलट दिया जाए, वही अच्छा उलट दिया जाए, या व्युत्क्रम। समांतर श्रेणी का जो व्युत्क्रम होता है वही तो कहलाता है क्या? हरात्मक श्रेणी। इंग्लिश में कह सकते हैं, देखो इंग्लिश में यहाँ पे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसमें बोल सकते हैं, थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द प्रोग्रेशन in which 2-3 बार रिपीट करें जब आपको समझ में आ जाए। यहाँ क्या कहा गया? वैसा प्रोग्रेशन जिसमें 2 पदों का अंतर समान हो। द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स remains constant। रिमेन कांस्टेंट मतलब जैसे मान लिया जाए आपको दे दिए 10, 10, 10, 10, 10। क्या यह समानांतर श्रेणी में है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0। यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0। यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0। मतलब अंतर तो समान है ना, भले ही 0 अंतर है, लेकिन है ना सबके अंतर में समान, 0 0 ही सही। तो कह सकते हैं कि द प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें 2 पदों का अंतर हमेशा समान रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट्स ऑल। अब आते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको क्या कहते हैं? तो ये कह सकते हैं कि द इन्वर्टिबल फंक्शन द इन्वर्स, ठीक है, द इन्वर्स, या इसको ऐसे लिखो, द
the group of inverse of 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 terms of AP, the group of inverse of terms of AP are known as हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आर नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं। ज्योमेट्रिक, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर, गुणोत्तर सीढ़ी। अब नाम से ही पता चल रहा है गुणोत्तर सीढ़ी, जैसे पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। इसमें 2 और 2 अंतर नहीं है, यहाँ पे अंतर नहीं बता रहा है। यहाँ पर 2 गुना हो गया तब 4 आया, यहाँ पे 2 गुना हो गया तब ने 8 आया, 8 में 2 गुना हो गया 16, 16 में 2 गुना हो गया 32। यहाँ गुना हो रहा है, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। यहाँ पे डिफरेंस था 2 का, अंतर था, वहाँ पे गुना हो रहा है। जैसे ये भी कह सकते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। यहाँ पर पहली बात है कि 1/2, 1/4, 1/8, यहाँ पे अंतर नहीं है। इसमें क्या गुना किए होंगे कि 1/4 आ गया, तो इसमें गुना किए होंगे 1/2, फिर इसमें 1/2 गुना किए तभी नहीं इतना आया, इसमें फिर 1/2 गुना किए तो इतना, इसमें फिर 1/2 गुना किए तो इतना आ गया। तो 3 तरह के प्रोग्रेशन आपको समझा दिए, एगो AP, दूसरा GP और तीसरा HP। ठीक है, आगे अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे मिलते हैं। इसे तो हेडिंग डाले थे कि एक्सरसाइज 5.1 पढ़ाएंगे, लेकिन कल अब आते हैं AP पे। यह हो सकता है कि कल सीक्वेंस से चलिए अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपकी मदद कर पाए किसी तरह से हम, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और जो पहली बार हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तभी आप सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है उस पर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उस पर दबा दीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इससे अदरवाइज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे। इससे पर डे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, इतनी देर तक धैर्य बनाकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।